बैठे हुए भी किसी आत्मा को फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बना सकते, जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपका आवाज पहुंच जाता है, आपका संदेश पहुंच जाता है। दृश्य पहुंच जाते हैं। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, आपकी साइलेंस की शक्ति शुभ भावना शक्तिशाली भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेंगे, लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शक्ति शांति की जमा है। साइलेंस की शांति की शक्ति ये अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। समझाना सभी ने समझा। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में सभी का
हार्दिक स्वागत है। दैवी संस्कार, दैवी संस्कार, दैवी संसार, संपूर्ण निर्विकारी। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Congratulations, right? You are there अभिनंदन। every evening आप सभी हर शाम को अवेलेबल होते हैं। for H1. तो बाबा का प्यार सभी के लिए। We listen every day. It's quite a big titles, right? हर दिन बाबा के साथ संबंध, ये बहुत ही बड़ा एक टाइटल है। We are the same souls, same हम deities, right? हम वही आत्माएं हैं, वही We are becoming देवात्माएं हैं और हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। yeah, 100% faith that I was deity, devta. Can I see hand? कौन कौन अनुभव कर रहे हैं कि आप 100% देवता थे? There anyone who didn't raise hand? Who has कोई है doubt that I am not? कोई है जिसने हाथ रेज नहीं किया? So when we listen to, I have to be all virtuous, I have to be जब हम ये सुनते हैं कि मुझे संपूर्ण गुणवान बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, because we think of emerging divine sanskar, so you जब हम thought that जब हम ठीक सोचते हैं कि मुझे इमर्ज करना है देवी संस्कार को, why we go. तब हम समझते हैं कि मैं पहले देवी देवता था। Even I think some of you might have experienced some know जैसे that कि आप सभी ने अनुभव किया होगा, or you might be going for wealth or आप किसी भी लक्ष्य की ओर जैसे मूव कर रहे हैं, आपके सामने कोई जैसे विघ्न आता है, very silent, right? तो ये जो टाइटल है डेटी का, वो बहुत ही साइलेंस है। तो देवी देवताओं का जो हाथ है वो जैसे कि वरदान के मोड में होता है। तो बाबा हमें वही कह रहे थे साइलेंस के बारे में। जब बाबा से मैं सुन रही थी कि मुझे क्या करना है, सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, क्या और कुछ है? और बाबा ने कहा कि आपकी जो भावनाएं हैं वो दिल को छुएगी और आपकी जो शुभ दृष्टि है वो दूर तक जाएगी, और जो आत्माएं आपके संपर्क में है वो नजदीक आएगी बाबा के। तो ये है पावर शुभ भावना और शुभ कामना का। तो मैं सोच रही थी कि वही तो हमें करना है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमारे पास ज्ञान है कि बहुत अच्छा है, परंतु मनसा सेवा हमें जरूर करनी है, नहीं तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये शुभ भावना का जो वाइब्रेशन है, प्रकंपन है, उसका सहयोग देना है। तो जैसे कि एक वातावरण जिसमें प्रेम है, शांति है और हर एक के लिए शुभ भावना है, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि इसने ये नहीं किया, ये सही नहीं है, ये गलत है। सिर्फ हर आत्मा के लिए शुभ भावना रखे। तो जो भी कोई कुछ कर रहा है तो हमारी शुभ भावना से वो और ही अच्छा करे, और ही अच्छा करे। तो वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर रहे हैं, और हम हमारी शुभ भावना शेयर कर रहे हैं। तो यही मैं सोचती हूँ कि ये हर एक का लक्ष्य है।
I तो said बाबा ने that कहा कि this शुभ is भावना a शुभ data कामना, thing. वो जैसे कि एक डेटी का क्वालिफिकेशन है। As Baba said, you need और क्या patience, डेटी का क्वालिफिकेशन है? and that is power of peace, power of तो silence. बाबा ने कहा कि शांति की As शक्ति, quickly it is possible, साइलेंस पावर, first thing to जितना get up, जल्दी हो सके do हम set yourself with a साइलेंस में सेट हो जाए, अपसेट ना because हो that is your लेकिन peace. You're सेट setting हो जाए। yourself in that seat of तो love. हमें That फील is the करना है, first of all. अनुभव करना है कि हम उस प्यार की Suddenly स्थिति when you में, left your seat प्यार की down. स्टेज में स्थित हो जाए। So that is not service. अपसेट That is अर्थात हम service of, उस स्थिति में नहीं हैं। divine family, one of the most important. तो हम जो डिवाइन फैमिली, And really जो डिवाइन परिवार है, pure feelings. उसके संग में है। And you are dating. You already अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो हम are डेटी serving. है। It's a very high aim. हाँ, ये बहुत ही But ऊंचा to लक्ष्य work है। it is, right? Immerse those तो divine sunshine. सतयुग जो है वो जैसे पूरा वर्ल्ड डेटी है, Baba talks about how तो आप many इसको इमर्ज करो। what बाबा happened. कभी कभी कहते हैं, Again becoming that मैं जो था वो फिर से वही बन रहा हूँ। deity within you. will जो appear. आपके अंदर डेटी छिपा हुआ है, दिव्यता छिपी हुई है। Possible, actually we should do whole day that, right? तो अगर हो सके तो हम पूरा दिन इसका अभ्यास करेंगे, इमर्ज करेंगे। और दूसरा दृष्टि, Actually whether we are in the family here, Baba said, शायद हम फैमिली में हैं, what do we need from each other? We don't क्या need हम anything. चाहते हैं एक Baba दूसरे gives us से? everything. हमें कुछ नहीं चाहिए एक But दूसरे as से, we बाबा are सब together, कुछ देता है। whether living बट together, doing हम service साथ में together, जीते हैं, साथ में doing whatever सेवा we are करते हैं, together, जो भी हम कर रहे हैं and साथ में, maintain our अगर हम pure feelings. हमारी शुभ भावना, This is for everyone. शुभ कामना मेंटेन करते हैं Towards everyone. और हर एक को दिव्य दृष्टि का अनुभव कराते हैं, Has to become. तो बाबा हमें वही तो देखना चाहते हैं। We are serving, हम not सर्व only कर रहे हैं, peace, लेकिन हम serving डेटी as a फॉर्म में deity, कर रहे हैं। but this is serving as a deity. तो एक है फरिश्ते स्वरूप में सेवा करना, एक है दैवी स्वरूप में सेवा करना। तो लंबे समय में कौन से संस्कार इमर्ज करने? शुभ भावना शुभ कामना, एकदम सरल है। और ये जो है वो आत्मा को सहयोगी बनाएगा, प्यारा बनाएगा। हमारे जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, इच्छाएं होते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ? सिर्फ एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ कि सर्व भी कर रही हूँ? और जैसे कि बाबा जब कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर के बारे में, तो मैं बहुत ही भाग्यशाली थी। यात्रा मेरी जर्नी में मेरे कॉलेज के बाजू में लक्ष्मी नारायण का मंदिर था। तो मैं थोड़ा वहाँ जल्दी जाती थी और मंदिर में जाके फिर वहाँ कॉलेज जाती थी। तो बहुत ही सुंदर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति थी, बाबा मेंशन करते हैं। और आप जैसे कि वहाँ पर 10 मिनट खड़े रहेंगे और देखेंगे तो बहुत ही जैसे एक अलौकिक आकर्षण था, एक प्रकार से दिव्यता का अनुभव करेंगे। वो एक स्टील है, इतने शांत दिखाई देते हैं, प्यार अनुभव होता है। तो वहाँ पर 5 या 6 दिन एक सप्ताह में मैं जाती थी और मैं अभी भी उस दृश्य को मेरे सामने लाती हूँ। और जब बाबा से मैं सुनती हूँ तो मुझे वो अनुभव होता है कि बाबा यही तो हमसे चाहता है। We just start giving knowledge now. तो क्या हम सिर्फ ज्ञान देना शुरू करें? तो बाबा कहते हैं पहले बाबा को याद करो थोड़ी मिनट, फिर ज्ञान सुनाना है।
तो हम उस समय क्या कर रहे हैं, हम हमारा दिव्य स्वरूप को इमर्ज कर रहे हैं। तो और उसी स्वरूप के द्वारा प्यार और शांति दृष्टि के द्वारा बहते हैं। तो परंतु हमें उसकी शक्ति जमा करनी है ताकि हम उस स्थिति में स्थिर हो पाए। दो शक्तियां बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्व की है, क्योंकि यह एक आदत होनी चाहिए। दो शक्ति, एक जल्दी से रियलाइज करो और जल्दी से परिवर्तन करो, तो वो 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, 1 मिनट से भी कम समय में हो जाना चाहिए। तो हम फिर क्यों क्या में जाते हैं, तो हमारा समय जैसे बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, क्योंकि शक्ति का जो शक्ति को जो हम कलेक्ट करते हैं वो तभी होता है जब हम ये साइलेंस में स्थित होते हैं। तो ये दो शक्ति जो है, क्विक रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम इसको इस शक्ति को संगठित करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि अगर सिचुएशन हमें आकर्षित करती है फिर भी हम रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप अनुभव करेंगे कि मेरे में जो क्वालिफिकेशंस है देती के, देवताओं के, वो इमर्ज है। और कभी कभी लगता है कि बहुत सारा काम है, मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है वगैरह, परंतु मुझे अनुभव हुआ कि ये इतना ज्यादा काम नहीं है। कहीं पर हमारा ध्यान नहीं होता है, अटेंशन नहीं होता है कि क्या मुझे शक्ति एक्यूमुलेट करनी है, डिवाइन वर्च्यूज एक्यूमुलेट करने हैं, क्योंकि अगर हम साधारण बुद्धि का उपयोग करते हैं तो ज्यादा काम लगेगा, हमें दिव्य बुद्धि का उपयोग करना है। हर एक का बाबा से प्यार है, हर एक का बाबा जैसा बनना चाहता है, और हम बाबा के साथ सभी जाना चाहते हैं, सभी को साथ में जाना है ना। अगर आप 10 लोग वैन में जाते हैं कहीं, तो हमें एक दूसरे को मदद करनी है रेडी होने के लिए, अगर यात्रा में साथ जाना है तो हमें शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है यात्रा में। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अभ्यास के बारे में बात करते हैं, जैसे कि संपूर्ण निर्विकारी, तो कौन से विकार के अंश है जो हमें वापस पुरानी दुनिया में, पुराने संस्कार में ले जाते हैं। मुझे याद है कि जब बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने कहा कि जो शास्त्र में ग्रंथ जो होते हैं उसमें लिखा है कि मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता है। जब बाबा कहते हैं कि 1 मिनट में, मिनट भी एक्चुअली ज्यादा है, मिनट के अंदर ही हमें वो जैसे अनुभव करना है, रियलाइज करना है, स्टॉप करना है ओल्ड संस्कार को और परिवर्तन करना है। क्योंकि शुभ भावना सबसे पहले आपको मदद करेगी, आप किसी को नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले खुद को दे रहे हैं जब आप शुभ भावना उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप जब शुभ भावना उत्पन्न कर रहे हैं तो आपको मिलती है और दूसरों को भी मिलती है, तो ये बहुत ही महत्व का है। तो यहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी अर्थात जब कुछ दुख आता है, अपसेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, कभी कभी आप खुश नहीं होते, क्यों?
So how do we तो not allow those traces to कैसे appear हम इस विकारों के अंश को so that there is no इमर्ज disturbance? न होने दें, And I feel if तो we keep मुझे only दुख का 24 अनुभव न hours हो। like that, only 24 और hours, मुझे लगता है कि सिर्फ 24 घंटा so इसका this will अभ्यास करना है, accumulate on next day. और आप देखो अगले दिन में इसका You प्रभाव all क्या will पड़ता है, feel. और हम अनुभव करेंगे कि दिव्य Because दुनिया suddenly कैसी it will be होगी। golden age. It will be तो strange for us, right? क्योंकि हम अचानक से सतयुग में जाएंगे, तो एक जैसे आश्चर्यजनक दृश्य होगा। सभी एकदम डिवाइन होंगे, प्यारे होंगे। तो उस समय कैसा अनुभव होगा अगर हमें वो अनुभव नहीं होगा? तो हमें सभी को बाबा के साथ यह करना है। हम विश्व कल्याणकारी है, तो हम बाबा के साथ ये कर रहे हैं, ये उत्पन्न कर रहे हैं ताकि हम उसका अनुभव करें। हम एक्चुअली दिव्य दुनिया का अनुभव कर रहे हैं, दैवी दुनिया का की रचना कर रहे हैं। तो अभी जैसे संगम युग का जो अंतिम पार्ट चल रहा है, बहुत थोड़ा समय है। ये थोड़ा समय हमें छोटी छोटी बातों में, स्ट्रगल में नहीं वेस्ट करना है। तो मैं यह भी कह सकती हूँ बहुत प्यार से, अगर हम ये सभी पुरुषार्थ करते हैं सिर्फ कि मुझे शक्ति एक्यूमुलेट करनी है, जमा करनी है, और मुझे याद रखना है कि मेरा हर एक संकल्प सेवा करे, तो हम इस दैवी दुनिया का स्वाभाविक रीति से अनुभव करेंगे और हम बेहद की स्थिति में रहेंगे। जो भी 6 घंटा 8 घंटा, अगर मुझे निरंतर सेवाधारी बनना है, तो कोई भी हमारे सामने हो, दूर हो, कहीं पर भी हो, उसके लिए शुभ भावना हम रखें। तो अगर हम ये रखते हैं तो डिवाइन वर्ल्ड क्रिएट होता जा रहा है। तो ये डिवाइन संस्कार है, शुभ भावना, शुभ कामना। तो शुभ भावना दृष्टि के द्वारा ऑफ कोर्स शुभ कामना भी है, और हम संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। जैसे साधारण का कार्य होता है कुकिंग करना, खाना बनाना, उस समय भी हम अच्छी स्थिति में है तो वो सेवा कर सकते हैं। हम देखते हैं ना मधुबन में अच्छी तरह से वो सर्व करते हैं, वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। One time Baba said, एक बार बाबा ने कहा म्यूजियम जो है वो ज्यादा सेवा करता है आपके अलावा। तो बाबा क्यों ऐसा कहते हैं? तो कि म्यूजियम में जो आते हैं तो वो हर समय सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन मेरे बच्चे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप रेडी नहीं हैं। तो किसी को हमें फिजिकली माना साकार में मिलना होता है तो हम कहते हैं कि मैं रेडी नहीं हूँ, और बाबा कहते हैं कि सदा के लिए एवर रेडी रहो। तो एवर रेडी अर्थात क्या? सदा के लिए शुभ भावना। तो मुझे ये लगता है कि जब हम इस थीम को एंड करेंगे, डिवाइन संस्कार, डिवाइन वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन चेक करना है कि मैं क्या बना हूँ। तो हम सभी साथ में करेंगे, हम मेंटेन करेंगे, उसको सस्टेन करेंगे, करते रहे 24 घंटे तक। और 24 घंटा आप देखो कि आज मैं शुभ भावना की फीलिंग में थी, था,
मेंटेन किया तो देखो उसका अगले दिन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको कहती हूँ कि आप जब ये करते हैं तो आप बहुत आत्माओं को मदद करते हैं। जब आप करेंगे तो बहुत आत्माएं आपको देखकर प्रोत्साहित होगी आपके वाइब्रेशन के द्वारा। और मुख्य बात है, मैं सदा यह सोचती हूँ कि मैं श्रेष्ठ क्या कर सकती हूँ। तो अभी जब बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुने तो मुझे सच में लगा कि ये सरल है, हमें स्वीकार करना है और हमारे जो दिव्य स्वरूप है उसको स्वीकार करना है। और वही शुभ भावना शुभकामना है। क्यों मुरली को रिवाइज करते हैं, जैसे वो 89 में सुनाया था। अगर हमने वो किया होता तो अभी हम डेटी बन गए होते। तो अब हमें दूसरी तक दे रहे हैं। कुछ भी आजकल हम बहुत सारे न्यूज़ देखते हैं। लोग ब्लेसिंग के लिए फोन करते हैं, सकाश चाहिए। हाँ, हम वो करेंगे। तो ऐसा ना हो कि हम रेडी ना हो उस समय। तो कंसिस्टेंट सेवादारी, निरंतर सेवादारी, ये अंडरलाइन करना है। माना हमेशा सदा के लिए शुभ भावना रहे, निरंतर। तो मैं सच में अनुभव करती हूँ कि जो बुद्धि है वो एंगेज हो जाती है उसमें। तो जैसे कि थोड़े समय के लिए वापस वो विकार का अंश एक्टिवेट हो जाता है। तो ये मैं सभी बाबा के बच्चों के लिए प्यार से कह रही हूँ कि चलो हम करें और एक नई दिव्य दुनिया, स्वर्ग रूपी दुनिया बनाए। लेकिन हमें अनुभव करना है। अगर हमने अनुभव नहीं किया है तो वो एकदम जैसे अलग लगेगा। It was surprisingly once I was तो आश्चर्य रीति से एक बार they got victorious, they are supposed to तो get पांडव के बारे में जैसे बताया कि उन्होंने विजय प्राप्त की। और धृतराष्ट्र जो था वो मेन पांडव था, वो धर्म की रक्षा करने वाला था। युधिष्ठिर के बारे में, युधिष्ठिर। और वो स्वर्ग में नहीं जा पाया। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी वार्ता है, कहानी है। हम जो भी यहाँ करें, परंतु अगर मैंने वो अचीव नहीं किया जो मुझे करना है तो मुझे लिटिल बिट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। कैसे? जो बाबा हमसे चाहता है। तो मैं वो भी देख रही हूँ। तो गुरुवार की सुबह के लिए तैयार होते हैं। तो थाई फैमिली जो है वो मॉर्निंग के लिए भी रेडी हो रहे हैं, थर्सडे मॉर्निंग। तो मैं थाई फैमिली को ओम शांति करती हूँ। सभी को ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आध्यात्मिक रीति से फिजिकली बहुत डिसिप्लिन, और ऐसा लगता है कि पवित्र हंसों की सभा है। तो सभी को बाबा का प्यार है। बाबा हमें बहुत ही वरदान देते हैं, हमें सिर्फ वो जैसे कैच करना है और उस स्थिति में रखना है। सभी को बहुत प्यार और ओम शांति।
Om Shanti. ओम शांति। Before we start our Bhakti journey, I just would like to mention हम tomorrow is Thursday and we will be offering special bhog on Thanksgiving Day to Baba all together. We are in Peace Village and many Baba's children are here, so we will be offering bhog in Inspiration Hall together with the Bhakti Parivar. And as it was mentioned, many of you have हम बाबा को भोग ऑफर करेंगे थैंक्सगिविंग के दिन पर। दीदी will read and will offer. और दीदी जो है वो मुरली रीड करेंगे और बाबा को भोग ऑफर करेंगे। अगर आपको ईमेल करना है इसके बारे में, थैंक्सगिविंग के बारे में, तो आज कर देना। व्यक्ति परिवार के ईमेल पर आप भेज सकते हैं। शुक्रिया। अभी हम अव्यक्त यात्रा में यात्रा सुनेंगे, मम्मा के द्वारा सुनेंगे। माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में, पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ, तो ये समझने की बात है। ऐसे नहीं हमारे ड्रामा में होगा तो हमारे से अपने आप ही होगा, आप ही जैसा होगा वो भी हमको ये करना है, ये राइट एक्शन है, ये रॉन्ग है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये तो हम समझ लेकर के अपने पुरुषार्थ से चलेंगे ना। अगर हम खाली उसी पर बैठ जाए कि जो होना होगा, जो अपने आप ही होगा, हम बैठ जाते हैं, फिर तो सब में बैठो, फिर धंधा भी नहीं करो। को होना होगा ना, ये काम काज होना होगा, पैसा कमाना होगा तो कमा के बैठ जाओ, देखो कमाते हो, हाँ तो बैठ जाओ चिप कर करके। फिर तो सभी बात में बैठो ना, फिर इस बात में क्यों, फिर तो सब करो। ये जो शरीर निर्वाह के लिए काम करते हो ना, उसमें भी ड्रामा रख के बैठ जाओ कि नहीं हमारा होना होगा, अपने आप होगा, हमको पैसा कमाना होगा, अपने आप पर कर सकते हो नहीं। जैसे उसमें सोच के समझ के चलना पड़ता, फिर कोई रिजल्ट हो जाती है तो हाँ समझते हैं कि चलो इतना ही था, जो होना था वो हुआ। बाकी ऐसे नहीं है कि करने के समय हम उस पर बैठ जाए कि होना होगा तो होगा, हम चिप करके बैठ जाए, फिर तो कुछ नहीं काम कर सकेंगे। फिर तो खाना भी न खाओ, फिर तो पकाओ भी नहीं, फिर तो कमाओ भी नहीं, फिर तो कुछ नहीं करो। होना होगा अपने आप होगा, फिर तो चिप करके बैठ जाओ, पर तो ऐसा होता नहीं है। करना ही पड़ता है, कर्म तो चलता ही है ना। तो जो चलता है उसी में हमको समझना है और समझ कर करके अपने कर्म को श्रेष्ठ रख कर करके चलना है। जिसकी प्रारब्ध हमको श्रेष्ठ पानी है तो वो तो हमको समझ भी देनी पड़ेगी, कर्म भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी रखना पड़ेगा, रॉन्ग और राइट को सोचना समझना और उसी पर हमको चलना भी पड़ेगा कि राइट क्या है वो हमको करने का है। तो ये सब करने के ऊपर, इसीलिए अपना आधार सारा कर्म के ऊपर है। बाकी तो हाँ ये टोटल समझते हैं कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसी है, ये शुरू कैसे होती है, पूरी कैसे होती है, फिर इसका भी टाइम है जो बैठ करके बाप समझाते हैं। अभी वो टाइम पूरा हुआ है, फिर से अपना वो जो आदि सनातनी पहले जो पहली थी दुनिया का, वो अभी टाइम आता है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट होती है। तो ये सभी हिसाब हिस्ट्री का भी समझना है, पर तो उसमें हमारा डिटेल्स जो चलते हैं वो कर्मों से, वो डिटेल्स चल कर करके ही तो हमारे कर्म ऊंचे और फिर हमारे कर्म नीचे, उसी के आधार पर ही तो ये सारी हिस्ट्री वर्ल्ड की चलती है। हमारे नीचे के कर्म होते हैं तो हम नीचे हो जाती हैं, मानो वर्ल्ड ही नीचे हो जाती है, अर्थात उसकी लाइफ ही नीचे हो जाती है। हमारे कर्म ऊंचे होते हैं तो देखो वर्ल्ड ऊंची हो जाती है, अर्थात दुनिया स्वर्ग हो जाती है तो हमारे कर्म के आधार पर। स्वर्ग और नर्क ये आधार किससे बना, नर्क कैसे बना, बनी बनाई तो नहीं है ना, बनी तो नहीं पड़ी है ना, बनती है, परंतु बनती कैसे है, कर्म से। नर्क भी बनती है हमारे कर्म से और स्वर्ग भी बनती है हमारे कर्म से। तो कर्म से बनती है, ऐसे नहीं स्वर्ग बना रखा है, नर्क बना रखा है, भाई बना बनाया पड़ा है, नहीं।
वो टाइम अनुसार चेंज भी होती है, वो भी हमारे कर्म से होती है ना। तो ये सभी चीजों को समझना है। इसीलिए जो चीज हमारे कर्म के आधार से बनने वाली है, तो हमको आधार पकड़ना है कर्म का। भली बनाया है, परंतु आधार कर्मों का है। जो हम करेंगे उससे बनेगा। बनाया भी उसी तरीके से बनता है हमारे कर्म से। तो नर्क स्वर्ग भी हमारे कर्म से बनता है। वो हम बुरे कर्म करते हैं तो दुनिया देखो नर्क हो गई, और फिर हम अच्छे कर्म करते हैं तो दुनिया स्वर्ग है। तो दुनिया की बात है ना। तो ये दुनिया की हिस्ट्री भी है, और फिर हमारे इंडिविजुअल कर्म के ऊपर भी सारा आधार है। इसलिए इन सभी बातों को भी अच्छी तरह से समझ करके और अपने ऐसे पुरुषार्थ को चलाना है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ होना है दुनिया स्वर्ग होनी है तो हम अपने आप आ जाएंगे, नहीं। इसके लिए तो हम माथाकुटी करते हैं कि हम स्वर्ग में अपना अधिकार लगाए और स्वर्ग में भी हम ऊंचा स्टेटस पाए। उसके लिए तो इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। बाकी बाप बनाता है स्वर्ग अपने आप होगा, तो हम तो चिप करके बैठ जाए, फिर तो हम खाए पिए मौज करें, जैसे चले वैसे चले, फिर तो कोई बात ही नहीं, हम अपने आप आ जाएंगे। फिर तो कर्म का कुछ रहा ही नहीं, हमारे कर्मों से ही तो होंगी ना। इसीलिए परमात्मा को भी तो हमारे कर्म बनाने के लिए आना पड़ता है, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है हमारे कर्मों के लिए। लेकिन ऐसा ही अगर होना होता तो वो ऐसे ही कर देता, फिर तो हमारे से माथाकुटी क्यों करता। वो भी उनको भी तो हमारे से माथा लगाना पड़ता है ना, और हमको भी तो अपना इंडिविजुअली मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आधार है ना, उनको भी उसी को आधार देना पड़ता है कर्मों को आकर के, और हमको भी अपना इंडिविजुअली कर्म बनाने पड़ती है। इसीलिए हम करेंगे तब पाएंगे। भले बनेगा भी कैसे, बनने का भी नेम है ना, तो उसको भी उसी नेम से बनाया जाए। परमात्मा को भी देखो कर्म करा करके उसी नेम से आकर करके हमको बनाना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं बना पड़ा अपने आप बनेगा, नहीं। अभी मकान है, ऐसा तो इच्छु मंत्र से जैसा नेम होगा ना, हाँ भाई इसका ऐसा फाउंडेशन डाला जाता है, ऐसा किया जाता है, जैसी बनाने की तरकीब होंगी उसी तरकीब से बनेगा ना। तो तरकीब को भी तो लेना पड़ेगा ना। बाकी ऐसे थोड़ी है कि बना हुआ होगा तो आप ही बन जाएगा। हाँ, ये चीज अपनी अपने बननी होगी तो अपने आप ही बन जाएंगी। नहीं, जिस तरकीब से बनने की है, जिस नेम से बनने की, उसी चीज को उसी नेमों से बनाना होगा। नहीं तो मनुष्य की लाइफ किसी नेम से बनने की है, तो उनको भी तो अपने कर्म के नेम से बनाना होगा ना। तो हमको करना कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। ओम शांति। So ओम tomorrow's शांति। session will be same तो ये कल का स्केड्यूल है from जो हम 5 देख रहे हैं। to 6:10 p.m. अ, Murli, Sankar Murli. 5 से 6:10 तक शाम को 7:30 as I mentioned. साकार मुरली अंग्रेजी में, Thanksgiving भोग. Rest of और the स्पेशल schedule थैंक्सगिविंग remains same. भोग रहेगा शाम को 7 बजे। Get our homework for tomorrow. तो अभी हम कल के लिए हमारा होमवर्क, To your angel sister, Sister Nora, welcome. अभी हम सिस्टर नोरा को हम आमंत्रित करते हैं। Om Shanti. ओम शांति। Very lovely to be here with Didi. बहुत ही अच्छा लगा दीदी के साथ यहाँ, और परिवार के साथ Didi and also Mama. बहुत अच्छा शेयरिंग था दीदी का और मम्मा का। What was I looking for? तो मैं सोच रही थी कि बाबा ने मुझे क्यों ढूंढा, मैं क्या ढूंढ रही थी। बाबा ने मुझे ढूंढा उससे पहले। तो मुझे लगा कि मुझे ये जो रियलाइजेशन है वो लाइव रखना है। तो आज दीदी ने जो कहा
तो बहुत ही शुक्रिया। कुछ एक चीजें जो मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी तो बाबा की मुरली के, that I feel और that we all have of our deep मैंने spiritual अनुभव identity, किया कि not हम सभी का दैवी स्वरूप that है। understanding at that time. तो And so I was really feeling listening to Dee, such मुझे a एक सच में ऐसा लग रहा था जो दीदी का हमारे प्रति एक जेन्युइन प्यार था, inspires us that we want to और be बहुत सारी चीजें जो हमें प्रोत्साहित करती है। have that kind of heart. तो जैसे कि उस प्रकार का दिल रखना, Feeling, of course, for herself and तो दीदी को हमारे सभी के प्रति वो एक भावना है, वो एक अनुभव हुआ। तो and so हम ये दैवी संस्कार जो इमर्ज करना चाहते हैं, need to keep a plain intellect. तो जैसे बाबा ने कहा कि हमें सच में एक प्लेन इंटेलेक्ट रखनी है। Really let that ego तो just observe it. वो जो अहंकार है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन उसको हमारे रास्ते में बीच में नहीं आने देंगे। And so I was just really appreciating तो मैं listening to things like saying that अप्रिशिएट कर रही थी जब मैं ये सोच रही थी। importance of the Four Subjects. चार जो विषय है मुख्य, उसका महत्व। Subjects, I'm really feeling तो मुझे एक सच में अनुभव हो रहा था of the कि embodied knowledge. ये जो ज्ञान का हमें ज्ञान को धारण करना है, गुणों को धारण करना है, Intellectual way. और मैं इसको कैसे उपयोग करती हूँ, नॉट Today I really मतलब शक्तिशाली होकर इसको प्रैक्टिकल में लाना, स्वरूप में लाना। my study changed और and मेरा जो स्टडी था वो बदला, and transforming. और जैसे कि कहा आज दीदी ने कि रियलाइज करना है और ट्रांसफॉर्म करना है, परिवर्तन करना है। कुछ एक दिनों के पहले हमें ये अनुभव करना है कि हमारी जो पवित्र भावनाएं हैं उसको जैसे कि इमर्ज रखना है, और हमारी बुद्धि को वो टच करे। सो फाइनली मुझे एक रिमाइंडर मिला कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो ये जो एक शुद्ध भावना है, अनुभव है, तो मुझे अनुभव हो रहा था कि मुझे वो सच में वो प्यार चाहिए था। वो जो सॉन्ग था, गीत था, तो एक उसमें वाक्य था कि मेरे सामने हमेशा सही आता है कि बाबा मेरे साथ है। तो मैं वो एक प्यार अनुभव कर रही थी कि अच्छा ही मेरे सामने आता है, अच्छा ही मेरे सामने आता है। तो हम कल बहुत ही सुंदर विषय पर कल फोकस करेंगे। कल का होमवर्क संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी प्रकार के विकार के द्वारा आकर्षित न होना, कोई भी परसेंटेज में और उसके प्रभाव में न आना। जब हमारे विचार ऊंचे होते हैं तब शब्द और कर्म स्वतः ऊंचे हो जाते हैं। इस तरह से हम अपने को पवित्र बनाएंगे और हम संपूर्ण निर्विकारी और उच्च बनेंगे। हम ये सभी एक साथ अनुभव करेंगे। ओम शांति। Completely voiceless.
To be completely viceless means संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी प्रकार के विकार के आकर्षण में नहीं आना अथवा उसके प्रभाव में नहीं आना। when your thoughts become जब elevated, आपके विचार ऊंचे होते हैं actions will automatically become तो elevated. आपके शब्द और कर्म स्वतः ही ऊंचे हो जाते हैं। In this way, make इस yourself प्रकार से the holiest and the highest. अपने को आप ऊंचा और पवित्र बनाए और संपूर्ण निर्विकारी बने। कोई भी प्रकार का विकार का अंश नहीं होना चाहिए। संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, वह उनके वशीभूत न हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान न हो। Om Shanti.